अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज बेतहाशा अभाम के बाद आखिरकार वज़ीर आज़म ने ऐलान कर ही दिया कि ये हुकूमत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी, पर अभी भी अभाम है कि इलेक्शन कब होंगे। क्या कहा वज़ीर आज़म ने जिसकी वजह से अभाम है, वो आपको दिखा देते हैं। हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो नाज़रीन, पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबी इस्लाहात को लेकर एक कमेटी हंगामी बुनियादों पर अगले इंतखाबात के लिए जो है वो क़ायदो ज़वाबित तय कर रही है, और इस कमेटी के 2 अहम रुकन जो हैं वो हमारे साथ आज मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि आने वाले इंतखाबात को कैसे साफ़ और शफाफ बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं आए। तो क्या तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में इस कमेटी की साख पर सवालिया निशान तो नहीं उठ जाएगा, ये एक सवाल है। और जमहूरियत के कुछ नाज़रीन तकाज़े होते हैं, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है। अगर आप इसको सियासी अमल से बाहर निकाल देंगे या उनके लीडरों को सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनने देंगे, तो आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें, उस इलेक्शन की अवाम की नज़र में क्या वक़्त होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। -1 का जो फार्मूला है जमहूरियत को कमज़ोर करता है या मजबूत करता है, क्योंकि अवाम जो है वो अपने पसंदीदा सियासतदानों से जो है महरूम हो जाती है, मंजर आम से वो गायब हो जाते हैं। ये एक अहम सवाल है, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने दावत दी है MQM पाकिस्तान की किश्फ ज़हरा साहिबा को, जो पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात की मेंबर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के मेंबर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वकील हैं और तहरीक इंसाफ के केसेस की पैरवी करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अफरा साहब खटक हैं, सेनेटर रह चुके हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रुकन भी हैं। सबसे पहले ताज साहब आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि आज आप उस कमेटी के अंदर मौजूद थे जहाँ इस्लाहात की बात हो रही है। जब हम साफ़ शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं, तो आपने हतमी तौर पे इस वक्त क्या फ़ैसले किए हैं, किन हतमी फ़ैसलों पे आप पहुँचे जिससे आपको लगता है कि अगला इलेक्शन साफ़ शफाफ हो सकता है, बेटर दैन द इलेक्शंस बिफोर? देखिए, पहले मैं ज़रा एक लाइन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, कि उन्होंने जो कहा है वो ये है कि अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में होते हैं। तो अब हमने जो एक कानून पहले पास किया था उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ का तयन करेगा और ज़ाहिर है कि वो आइनी मुद्दत के अंदर होगा। तो अक्टूबर और नवंबर दोनों आइनी मुद्दत के अंदर हैं। मगर ताज साहब, अब सवाल ये है कि चूँकि हमने आगे बढ़ना है, इलेक्शंस आने वाले हैं, लोग इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, जो इस वक्त आपकी मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर जो बड़े नुकात हैं उसके पर अगर आप आए। ये एक तसलसल है। 67 अमेंडमेंट्स तो हमारे हैं। ये पार्लिमानी कमेटी जो है 2 दिन से बैठी हुई है, बहुत सी चीज़ों पे बिल्कुल हम तय कर चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मज़ीद गुफ्तगू दरकार है। ठीक है, मगर वो आप हम मुझे बता नहीं रहे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो आप जिसके ऊपर आपकी एग्रीमेंट हो गई है। जी, वो क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई है, वो नहीं बताना चाह रहे? नहीं, एक तो ये कि इन कैमरा है, लेकिन अगर समझें कोई 100 से ज़्यादा क्लॉजेज हैं, लेकिन जो रुख है उसका मुतय्यन किया जो हुआ है वो ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ओके, और वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ठीक है। जो रिज़ल्ट का ट्रांसमिशन है जी उसको, अब जैसे थोड़ी सी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ कि पोलिंग स्टेशन पे रिज़ल्ट तैयार किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, वो जो 250-300 पोलिंग स्टेशन है हल्के के, उनका रिज़ल्ट चला जाएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन को भी वो रिज़ल्ट चला जाएगा। जो हम तरमीम ला रहे हैं वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जी उनका वो ग्रुप बन जाएगा, यानी एक पूरा ग्रुप होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर होगा और कैंडिडेट्स। ये व्हाट्सएप के ऊपर वो फ़ौरन व्हाट्सएप गिनती ख़त्म होते ही वो हो जाएगा। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं
कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। और मगर हर क्लॉज के अंदर कोशिश यही है कि शफाफियत आए। मगर अब सवाल ये है कि अगर उस दिन इंटरनेट डाउन हो गया तो फिर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। मगर अफरा साहब, खटक साहब, द मेजर पॉइंट रियली इज, नहीं क्या डाउन हो गया, मैं आगे आती हूँ इसके ऊपर। खटक साहब, हम आपको भी ग्रुप में डाल देते। मेजर इशू अब ये है कि अगर इमरान उनका नाम नहीं ले सकते, मगर चलें खान साहब, अगर उनको सियासी अमल से बाहर रखा जाए, उनको नाअहल कर दिया जाए, जो भी तरीका हो उनको नाअहल करने का, या उनकी पार्टी जो अभी तोड़ फोड़ का शिकार है वो भी बाहर रही, तो फिर इन इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान नहीं होगा? वही कत्ल भी करे है, वही ले। मेरा ख्याल ये है कि उनका बाहर रहना जो है उसमें ज्यादा दखल उनकी अपनी पॉलिसी, अपने रवैये का या अपने मौकिफ का है, क्योंकि वो सियासी पार्टियों से बात करना नहीं चाहते और वो बात एक ही जगह से करना चाहते हैं। यानी वो हम सबको पता है कि वो कहाँ बात करना चाहते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है कि असेंबली से इस्तीफे भी उन्होंने खुद दिए और उसके बाद उन्होंने ये असेंबली तोड़ी भी खुद, तो उसमें ज्यादा दखल उनका है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल ये है कि जो असल मसला हमारे यहाँ वो ये है कि 2018 के इंतखाबात को भूलना मुश्किल है, जैसे ताजहैदर साहब फरमा रहे थे, क्योंकि असल मसला वही है। बदकिस्मती सियासी पार्टियों ने वो नहीं छापे वाइट पेपर उसके ऊपर, वगरना वो तैयार तरमीमों के लिए तैयार मवाद हमारे पास मौजूद होता। एक ही जरिया जो है, एक ही जो फैक्टर है इसमें धांधली करने का, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। मैं नहीं समझता जो हमारी सियासी पार्टियों में कि वो इंडस्ट्रियल लेवल की धांधलियां करती हैं या कर सकती हैं। वो एक आध जगह अपने मुकामी तौर पे कुछ थोड़ी बहुत धांधलियां होती होंगी, लेकिन ये जो बड़ी धांधलियां इंडस्ट्रियल लेवल की, उसका सरचश्मा मालूम है। और वो एक इंतखाब नहीं, 10-12 इंतखाबात पिछले आप देख लें। तो मैं समझता हूँ कि असल मसला ये है कि उसके लिए यानी बिल्ली की गले में घंटी कौन डालेगा, ये असल बात है। सियासी पार्टियां जुर्रत से काम लें और इसमें जो जैसे ताजहैदर साहब कह रहे थे, पीटीआई की सिफारिशात भी मौजूद हैं। उनको वो एक कमेटी तो आज तो नहीं बैठी है, उनके पास तो मुआद है, उसको एकोमोडेट करें और पब्लिक को एतमाद में लें, पब्लिक को बताएं। ये ठीक है कि आज इन्होंने इसको इन कैमरा रखा है, लेकिन ये बहुत अहम बात होगी कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस्लाहात की वो अवाम के सामने आ जाए, ताकि लोगों को पता हो कि किन पार्टियों का क्या मौकिफ था, ताकि लोगों को एतमाद पैदा हो। बिल्कुल दुरुस्त। और आपने जो एक अहम बात की है, हु विल बेल द कैट, यही तो अहम सवाल है। किश्वर साहिबा, आप भी उस कमेटी की एक अहम रुकन है। ये बताइए कि जिस तरह अफरा साहब, खटक साहब कह रहे हैं कि शफाफियत लाना बहुत ज़रूरी है और आप आवाम को भी एतमाद मिलें, मीडिया को भी बताएं कि जो इस कमेटी के अंदर आप नुकात तय कर रहे हैं वो किस नौयत के हैं, ताकि ये भी समझ में आए कि जो अगले इलेक्शंस हैं वो कैसे फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड आप कैसे देंगे, ख़ास तौर पे उन सियासी जमातों को। और आप तो उस अमल से गुजर चुके हैं जहाँ पे -1 फॉर्मूले अब लग गए हैं। देखिए, पहला नुक्ता तो ये है कि शफाफियत आ ही नहीं सकती जबकि शुमार सही नहीं करेंगे। मर्दम शुमारी हो, अख्तर शुमारी हो। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में आपको मालूम है कि हमें WHO की तरफ देखना पड़ता है जब माजूर अफराद का काम करें और उनकी गिनती मालूम करना चाहें। तो जब तक कि गिनती सही नहीं होगी, जब तक कि शुमार नहीं होगा, ये ना मगर किश्वर साहिबा, कता कलामी माफ, उसका तो वक्त निकल गया। भी कर लें आप, उसका वक्त निकल नहीं गया अब। नहीं, हम तो 1998 से ही बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं दुनिया को मुंह दिखाने के लिए फिगर दिए जाते हैं तो वो होते हैं जो हमारे इलेक्शन के होते हैं, इलेक्शन के नताइज जो होते हैं, जबकि नताइज वो होते नहीं हैं जो कर दिए जाते हैं। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन करना नहीं चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मगर सेंसस के ऊपर आपका एक नुक्ता नज़र है, आप अदालत से भी रजू कर चुके हैं। मगर ये बताइए कि अब तो इलेक्शंस जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे, ताज साहब भी कह रहे हैं, तो फिर उस दौरान आप लोग सेंसस कर पाएंगे? ये जो आपको एक मार्जिन मिला है, सिर्फ मुझे इसका जवाब सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि वक्त पे होने चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन का अमल ही सही नहीं होगा तो उन नताइज को कैसे सही समझेंगे? अच्छा, ये आपका नुक्ता नजर है। अब मिसाल के तौर पर इसको आप हल कैसे करेंगे ये नहीं पता। दे देती हूँ सिर्फ मैं, सुने आप अगर इजाजत दें, मैंने पहली मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। जी।
अच्छी तरह से जानती हैं कि कराची की आबादी क्या हो गई, हैदराबाद की आबादी क्या हो गई, लेकिन 1,40,00,000 पे हमें खड़ा कर दिया था। कितने हैं आप उसकी शहर की आबादी देखिए, अब फिर उसके हिसाब से अगर आप एनएफसी देखें, पीएफसी देखें, सब में वो एक अलग मसला है, मगर सेंसस का मसला आपकी जगह है। नो, बिल्कुल अलग मसला नहीं है ना, अलग मसला है ही नहीं। यानी जब तक कि आदाद शुमार सही नहीं होंगे तो आप कैसे कह सकती हैं ये अलग मसला है, वो नताइज सही आएंगे। ठीक है, आप कह रही हैं सांचा ठीक नहीं है, समझ गई केशवर साहिबा, समझ गई। अभी 2 कदम आगे बढ़े, सुनिए अभी 2 कदम आगे बढ़े हैं जो हमने डिस्कवर करके दिया तो समझ में आया है उनके, और उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती हो गई है, ये कम गिनती की गई है। तो उम्मीद तो है कि गिनती को पूरा करेंगे। तो हम तो खुद खड़े हुए इलेक्शन के लिए, भाई इलेक्शन हो जल्दी। तो गिनती को पूरा करने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? भाई ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि किस किस्म का इलेक्शन हुआ है, कि एक बिल्डिंग में गए तो नीचे की 2 फ्लोर मिलनी। मैं ताज साहब आपकी जाने आती हूँ, बहुत सारे तरीके ना। ठीक है, शुएब साहब भी आ गए। शुएब साहब आपके आने से पहले, चूंकि वो आप थोड़े लेट हो गए, तो खटक साहब भी ये कह रहे थे कि देखिए रखा था कि जो सियासी अमल है उसके अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अगर बाहर कर दें तो फिर इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान उठ जाता है। मगर उनका ये एक मौक़िफ़ है कि जी देखिए फिर भी सियासी जमातों से तो बात करना नहीं चाह रहे, वो तो कहीं और बात करना चाह रहे हैं। तो देखें ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों नहीं बात करना चाहते। जब आपको याद होगा ये जो धरना 2014 वाला भी बड़ा शोर शराबा हंगामा भी हुआ, उसका नतीजा क्या बरामद हुआ? नतीजा ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी, वो किसी नतीजे पे पहुंची, उन्होंने फिर एक कमीशन बनाया जो जस्टिस नासिर मुल्क साहब की सरबराही में कि क्या ऑर्गेनाइज्ड धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। उन्होंने जो कमीशन रिपोर्ट दी उन्होंने कहा धांधली हुई थी लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक है, जब आप कोई सिस्टमैटिक नहीं करते, नहीं मगर कि मैंने इनसे बात नहीं वो ये कभी नहीं कहा। कई दफा उन्होंने कहा है कि मैं क्यों इनसे बात करूं, उनको ये चोर हैं, हम इनसे क्यों बात करें। गुफ्तगू को आप एक चीज से हटा दें। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, यहाँ से मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, सुन लेना फ्रॉम स्पीकिंग टू देम। कौन नहीं कह रहा, आज आप इस्लाहात की कमेटी बना रहे हैं, उसमें आपने, आज मैंने खुद चेक किया, पता कराया, उनकी लीडरशिप को कोई आपने इनविटेशन ही नहीं दी। एक अली जफर साहब, मेरा ख्याल है अली जफर साहब, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इस मुल्क में नहीं है। अच्छा, आपने उस वक्त रख दिया, उनको बताया और रुकन भी हैं उसके अंदर, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने जो टॉप लीडरशिप से पूछा है उन्होंने कहा जी हमें ना तो कोई इनविटेशन है, ना हमारे नॉलेज में है, ना हमें बताया गया है। आप बंद कमरे में ये इस्लाह कर रहे हैं या फसाद पैदा कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है आइन के मुताबिक आर्टिकल 17 के तहत कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, वो कहते हैं हम लगा सकते हैं। और ये मुझे बता दें, ये इस्लाहात के लिए पहली कंडीशन है प्री पोल रिगिंग को ख़त्म करें। आज आपके चादर चार दीवारी का जिस तरह पामाली हो रही है, जिस तरह आपने, एक मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, अली नवाज़ अवान के जो साबिक MNA थे, उसका भाई जिसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, वो दुबई में काम करता है, वो यहाँ आया है अपनी माँ को मिलने के लिए, उसको उठा लिया, 4 मासूम बच्चियों को उसके साथ उसको उठा लिया। आप अगर ये आप चादर चार दीवारी के साथ ये पामाली कर रहे हैं, बेआईन आपने मुल्क को कर दिया है, आप लोगों के साथ तो ये जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, डरेंगे आपकी पार्टी को भी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये माहौल, क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? सिर्फ एक बात करके मुझे बताएं, आज आप इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, 2 महीने बाद हैं या 3 महीने बाद हैं या 4 महीने बाद है, मैक्सिमम ये है ना, नवंबर से पहले पहले होने हैं। आज आप PTI के चेयरमैन का मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं लगा सकते, उसकी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसको मानेगा कौन पूरी दुनिया में? आप चूंकि नहीं थे, खटक साहब ने इसलिए कहा था कि हु विल बेल द कैट, कि बिल्ली के गर्दन के अंदर घंटी कौन डालेगा। सिविलियन सुप्रीमेसी की जब तक आप बात नहीं करेंगे, देख रहे हैं, ये भी बिल्ली की तरफ देख रहे हैं और सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे छोटा सा वक्फा मैं जल्दी से शामिल करती हूँ, क्योंकि हीटेड डिस्कशन होगी और फिर जो सवाल इन्होंने रखा है कि जो प्री पोल रिगिंग हुई है उसका क्या होगा, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन होने हैं, मगर इलेक्शन करने के कायदो ज़वाबित क्या होंगे? ब्रेक से पहले शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि जो ये प्री पोल रिगिंग हो रही है इसका हम क्या करेंगे। ताज साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की बात सुनी, वहाँ पे किश्वर ज़हरा साहिबा कह रही हैं कि जी आपने तो सेंसस ही नहीं किया हुआ, दादोशुमारी आपके सही नहीं है, तो किस बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन कराएं? मैंने पहली मीटिंग के अंदर पहला पॉइंट यही उठाया था
कि आप जो है फेक सेंसस के ऊपर आप फ्री इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकते। तो अब तो वक्त निकल गया सेंसस नहीं, से कराने वक्त देखिए, हम तो जुल्म सह रहे हैं, हर तरीके के जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जो 1300 साल पहले भी जुल्म हुआ था उस पर भी हर साल जुलूस निकलता है। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जनाब ये जुल्म हुआ है, मगर अब क्या करेंगे? बिकॉज नहीं, हमने तो बिल्कुल हम इंतखाबी अमल को नहीं रोकना चाहते। आपको याद होगा 2018 के अंदर भी मैं जब पार्टी लीडर था सेनेट के अंदर, हमने एग्रीमेंट साइन किया तमाम पार्टीज़ ने, स्वाति साहब के भी दस्तखत थे, सब थे, और उसके बाद उस एग्रीमेंट से जो थे वो हट गए। अच्छा, अब भी जो है जो कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो कि गैर आइनी थी, उसके अंदर सिंध का एक भी नुमाइंदा नहीं था। एक नुमाइंदा बलूचिस्तान का था, एक पख्तूनख्वा का था। वो कह रहे हैं कि जी आपने इनवाइट ही नहीं किया उनके मेंबरान को। नहीं, जफर साहब को इनवाइट किया गया था। अच्छा। बैरिस्टर जफर साहब, ये वो मुल्क में नहीं है। हाँ, मुल्क में एक और रुकन भी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कौन से रुकन है। लेकिन मेरी जो टॉप लीडरशिप पे बात है, उनका हमें कोई इन्विटेशन नहीं है। नहीं, जफर साहब को मेरे ख्याल से इन्विटेशन था। डॉक्टर अफजल डाडला और जफर साहब जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसका तरीका ये है, उसके भी बहुत एक्टिव मेंबर थे, और उन्होंने जो हंगामा किया था लोगों ने, उसकी मजम्मत मुझसे ज़ाती तौर पे की थी कि ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, उसका तरीका ये है कि आप लीडरशिप को आप इनविटेशन दें, वो ऑथराइज कर देंगे किसी भी मेंबर को, किसी भी शख्स को, वो चेंज कर देंगे, वो आकर के आपकी कमेटी में बैठ जाएंगे। देखिए, एक ही अपोजिशन है ना, पीटीआई चेयरमैन या पीटीआई, आप उसको इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैसे आप बनाएंगे जिसके ऊपर लोग शफाफियत के ऊपर बातें नहीं करेंगे? आप उनको कह दें कि अगर ठीक है, आप एक शख्स को जो मेंबर है आपका, बकौल आपके, वो इस मुल्क में नहीं है, तो आप लीडरशिप को आप इनवाइट करें, वो किसी को ऑथराइज कर देंगे कि जी मेरी बिहाफ पे वो बैठ जाएंगे। उसमें कौन सी ऐसी हर्ज है? देखिए, किश्वर बीबी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, गुज़िश्ता 2 मीटिंगों में तशरीफ नहीं लाई। अमीनुल हक साहब आ गए। तो आप खुद भी कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हमें तो कोई बुलाएगा तो हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। नहीं तो बाबर आवान साहब, कोई आ जाए, हमें इनवाइट करें, पीटीआई किसी को ऑथराइज कर देंगे। बाबर आवान साहब ऐसे घुस के जाएं किसी की मीटिंग में चले जाएं, नहीं होता है ना जी, ये इनविटेशन के बगैर कैसे होगा? स्पीकर जो है उन्होंने ये नॉमिनेट किया है, दिस इज बाय नॉमिनेशन, जिसके अंदर जफर साहब को, जो कि एक इंतहाई ज़हीन और बड़े मुस्बत उनका रवैया है, तो उनको किया है। अब अफरा साहब, खटक साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, किश्वर साहिबा की भी बात आपने सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि दादोशुमार ही गलत हैं। फिर शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, उससे कहाँ जो हमारे लोग हैं वो कॉन्फिडेंस से इलेक्शन लड़ पाएंगे, लोग तो वैसे ही डर के भाग जाएंगे। तो हाउ डू यू सी इट? जी, मेरा ख्याल ये है कि आबादी वाला मसला इसलिए अहम है कि वो नोटिफिकेशन जो है वो भी एक कानूनी ज़रूरत है। सेंसस, लेटेस्ट सेंसस, मरदमशुमारी जो आखिरी हुई है, उसका ऐलान होना ज़रूरी है इंतखाबात होने से पहले। तो वो भी नहीं हुआ, वो होना चाहिए। और कहते हैं कि हुई है मरदमशुमारी, कंसोलिडेट कर रहे हैं वगैरह, जो भी है उसका ऐलान होना चाहिए। और ये सिर्फ कराची और हैदराबाद की शिकायत तो है ही, लेकिन हमारे जो फाटा के 7 अजला हैं, वहाँ भी ये बहुत शिकायत मौजूद है, और जगहों में बलूचिस्तान में भी मसाइल हैं, तो वो जरूर लोगों के मसाइल एड्रेस होने चाहिए। बाकी जो प्री पोल रिगिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए, इनका कहना दुरुस्त है। लेकिन देखें ना, वो जरा थोड़ा सा ये भी कहें कि ये रिगिंग जो है ये पिछले कई साल से जारी थी। मसलन ये जो फौजी अदालतों में मुकदमे हैं, या मसलन लोगों की पकड़ दकड़ है, या जो डिसअपीयरेंस है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, हजारों लोग उठाए गए हैं, उनके बारे में एक लफ्ज कोई कहने को तैयार नहीं है। जो पार्टियां वो कह रही कि हमारे जो रुकन अगवा हुए हैं उनकी जो रिहाई है वो अहम है, लेकिन बाकी जो पाकिस्तानी हजारों गुम हो गए हैं, उनको उठाया गया है, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये मसला वाकई है। हम किसी भी जो भी लोग उठाए गए हैं वो गलत है, गैर कानूनी है, आइन के खिलाफ है, और इलेक्शन के इस तरह नहीं हो सकते कि लोगों को उठाया जाए। लेकिन वो सब लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि मुल्क में ये जो बड़े मसले हैं वो हल हों, और मुल्क जो है एक जमहूरी और आईनी निज़ाम की तरफ मिलकर कदम उठाएं अवाम। ये अहम बात, सियासी पार्टियों को अवाम को तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बुनियादी नुकात हैं आईनी निज़ाम के, जमहूरी निज़ाम के
और मुदाखलत के बगैर आज़ादाना इंतखाबात के और 2018 के इंतखाबात से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और माजी की पर बहस करनी चाहिए, लेकिन उसको मुस्तकबिल के लिए पीठ करने की तरफ का रवैया नहीं होना चाहिए। यानी देखें ना, माजी तो एक गाड़ी का जो साइड मिरर है, साइड का शीशा है, वो उसमें देखते रहना चाहिए, लेकिन ड्राइविंग आगे की तरफ करनी चाहिए, सफर आगे की तरफ करना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब आगे की तरफ, और लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा। तो किश्वर ज़हरा साहिबा, आप भी उस कमेटी की एक अहम रुकन है, आपने तो निशानदेही कर दी इदादो शुमार के हवाले से, मगर इधर शुएब शाहीन साहब कहते हैं जो प्री पोल रिगिंग है उसका क्या, और अफरा साहब खटक साहब तो सही तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे लोग गायब कर दिए जाते। आपकी तो अपनी जो एक मदर पार्टी है उसके अंदर 28 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर्ड हैं, वो अरेस्टेड हैं इस वक्त। तो इस माहौल में कैसे इलेक्शंस साफ शफाफ हो सकते हैं? आप मेरे बारे में मेरा ताल्लुक भी MQM से ही है, मेरे बारे में भी आप मालूमात ले सकती हैं कि मेरी 13 किस्म की FIR कटी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, आज तक मुझे अपना जुर्म नहीं पता चल सका। कहीं पे कहते हैं ताली बजा रहे थे ये थे, कहीं पे मुस्कुरा रहे थे। तो मतलब मैं इसके बारे में आपसे क्या कहूँ, सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ, और ये होना नहीं चाहिए। इसके नताइज बड़े ख़राब निकलते हैं। तो ये है ना जी कि पूरा का पूरा सांचा ही खराब है। हक़ आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। जमहूरियत का सांचा तो बनाए पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, मेरी अपनी पार्टी में जिम्मेदारी है असीरों, शहीदों और लापता लोगों की फैमिली को लुक आफ्टर करना। जो भी गायब करता हो वो ये सोचे कि उसने एक आदमी को गायब नहीं किया, उस घर के 40-45 आदमी ख़ानदान के मुश्किल में उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कता कलामी माफ़, आप एक अहम कमेटी की एक रुकन हैं, ताज साहब भी हैं। सवाल ये है कि जब तक सियासी जमातें बड़े पैमाने के ऊपर ये फ़ैसला नहीं करेंगी कि जी हमने अगर पॉलिटिक्स, हमने इस इलेक्शन के अंदर जाना है तो कौन इससे बाहर रहेगा, कौन अंदर रहेगा, ये फ़ैसला कौन करेगा? क्या आप करेंगे या कोई और करेगा? देखिए, हम लोग कह सकते हैं, सोच सकते हैं, और लेकिन ये कि हर चीज़ में अगर कोई चीज़ आड़े आती है तो वतन से मोहब्बत, और हमारा जिस कम्युनिटी से वास्ता है, यानी हम पाकिस्तानी हैं लेकिन उसके साथ साथ हम महाजिर भी हैं, तो हमें उसकी सज़ा मिल रही है। और उसके लिए हम हद से आगे तो बढ़े ही नहीं कभी भी, उसके बावजूद हमें गद्दारी के इल्ज़ामात लगे हैं। चले, आप ये समझिए कि हम खुद किस उस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। हाँ, नहीं, आपको ज़्यादा नहीं दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सभी अच्छे लोग गद्दार ही हैं। तो शुएब साहब, बात यह है कि आप नए नए गद्दार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तो पुराने पापी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो अब ये बताइए कि तो बात खटक साहब की ठीक है, लेकिन जो गद्दार होना ना चाहिए हमारे यहाँ भी। देखें, गद्दारी के जो फतवे शुरू हुए हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़माने से, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान गद्दार बना, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार बना, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गद्दार बनी। बट सर, तो ये मगर रूल्स ऑफ द गेम कौन बनाएगा सर? उसके ऊपर तो कोई फैसला करे। रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर तो आपने फैसला कर लिया है कि बिल्ली बनाएगी। सुप्रीमेसी के लिए सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे जब तक सियासतदान 1 पॉइंट एजेंडा पे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक ये मोहरे बनते रहेंगे। मुझे ये बताएं, ये पिछले 3-4 दिनों से मैं तकरीरें ज़रा थोड़े क्लिप्स सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब की। सऊदी अरब ने पैसे दिए, पहले वो तारीफ़ करते हैं रावलपिंडी की, फिर अपना नाम लेते हैं। वो फ़लाँ से IMF से पैसे आएंगे, पहले नाम लेते हैं उनका और फिर अपना नाम लेते हैं। ये महकमा ज़राअत को दे दिया, हमने तालियां बजा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और का कॉन्सेप्ट इनके नाम से जचता है इस तरीके से। क्या खान साहब ने जमहूरियत की आप पनप पाएगी? और जो तर्ज़ अमल आज आपके सामने है, मैंने जैसे आपको कहा, मीडिया आज़ाद नहीं, इदारे आज़ाद नहीं, चलें इस पे बात करते हैं। ताज साहब, ये एक सेकंड ताज साहब, ये बात तो सही है कि मीडिया आज़ाद। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन कि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना का नाम और भुट्टो साहब का नाम और बीबी साहिबा शहीद का नाम वो उस रेफरेंस के साथ लिया जा रहा है उन लोगों के साथ कि जिन्होंने अदालतों का बाइकाट किया हुआ है, जिन पे सीरियस इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है।
हमारे साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने कभी अदालतों का बाइकआउट नहीं किया। हम हर अदालत के सामने पेश हुए। हमने कभी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। 2018 के अंदर सारे पोलिंग एजेंट उठा के बाहर फेंक दिए गए। सिर्फ 128 हैं फॉर्म 45 जिन पर दस्तखत हैं। मैंने 98 पेज की एप्लीकेशन कंप्लेंट्स की शवाहिद के साथ इलेक्शन कमीशन को दी। मैं, फ़रतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी, हम तीनों के सिग्नेचर से हो गई है। बिलावल साहब का उस पर है, एक्शन नहीं लिया गया। इस सेंसस के अंदर 3 करोड़ सिंध की आबादी कम की गई। हम 1.5 साल से समझाते रहे। पिछले साल जनवरी से ये मीटिंग्स हो रही हैं, 14 मीटिंग्स हम कर चुके हैं, लेकिन हम बाइकाट नहीं कर रहे जमहूरी अमल का। हम जो हैं इस तमाम तर ज़्यादती को, और ख़ास तौर से जो इंसानी हुकूक़ की ज़्यादतियाँ हैं, हम उन पे भरपूर एहतजाज हमेशा किया है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे ऊपर हुई है। लेकिन हमने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। हम अदालतों में पेश हुए हैं। हमने कभी पाकिस्तान की जो दिफाई तंसीबात हैं उन पे हमला नहीं किया। ये बात दुरुस्त है, और लेकिन अगर उनके साथ नाम लिया जाए, इसमें शक नहीं है कि मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप ये चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जमहूरी अमल है और जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पे हो जाए। मगर फिर अफरा साहब खटक साहब से भी पूछेंगे, फिर क्यों अफवाहें जो हैं वो हैं कि जी 1,500 शहीदों की तस्वीर केयर टेकर जब एक दफ़ा आ जाएगी तो शायद वो रहे या वो अपने वक्त पे चले जाए। ये एक बहुत बड़ा अभाम अभी भी है। ये पूछेंगे खटक साहब से भी और हमारे बाकी मेहमानों से भी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खटक साहब, आपने हमारे जो 2 अहम रुकन हैं इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के, उनकी बात आपने सुनी। किश्वर ज़हरा साहिबा कह रही हैं दादो शुमार जो हैं अभी तक सही नहीं हैं, और दूसरी तरफ शुएब शाहीन प्री पोल रिगिंग की भी बात करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है और सारी सियासी जमातें कहती हैं कि जी कई जगहों पर सेंसस ठीक नहीं हुआ, कई जगहों पर सूबे सही नहीं बने, तो आपको क्या लगता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सटेंड हो सकती है कि इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है आइन की लिहाज से तो नहीं हो सकती। यानी अगर केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई गई तो वो तो जाहिर है कि आईनी हदूद से बात निकल जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर केयर टेकर हुकूमत आ जाती है, उससे पहले जो सियासी पार्टियां हैं, और पीडीएम की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अगरचे पीडीएम में उस तरह नहीं है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है तो इनकी जिम्मेदारी बहुत है, और ये खौफ की फिजा खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी जिन लोगों पर इल्जामात हैं बेशक वो कानून अपना रास्ता ले, लेकिन ये जो लोगों को गायब करना है, गुम करना है वगैरह, ये अमल जो है वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि साथ में ये जो जिस तरह से हुकूमतों के बारे में भी देखें ना, इलेक्शन इतने करीब हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों ऐलान नहीं करता है कि तारीख का कोई डेट दे देना जी। ये तो कैंपेन का वक्त होता है, इतना वक्त तो 3 महीने का टाइम जो है उसमें तो कम से कम लोग पार्टियां कैंपेन करती है ना। लेकिन वो जो ये गैर यकीनी सूरत इस वजह से है कि इस हुकूमत के बारे में भी तासुर ये पैदा होने चला है कि ये भी हिदायत लेते हैं थोड़ा सा। यानी मैं बहुत एहतराम से बात करना चाहता हूँ, कोई किसी पार्टी या हुकूमत की तरफ मैं कोई मनफी इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन जो तासुर बन रहा है वो अच्छा नहीं है अभी इस सूरत हाल में। जैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं मामलात, इक्तिसादी मामलात भी, ज़राअत के मामलात भी, इकोनॉमी भी और दूसरी चीजें भी, ये जिनका काम है उसी को साझे। बिल्कुल, ये बात बल्कि कही जा रही है। किश्वर साहिबा, आपसे पूछूंगी कि MQM जो है, क्या वो ये चाहेगी, क्या उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आए, सेंसस ठीक तरीके से कराए और फिर इलेक्शंस हो? बिटवीन द लाइन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद MQM बाइकआउट करने जा रही है। MQM 100% बाइकआउट करने नहीं जा रही, वो फिजिकल मेहनत कर रही है, तमाम आदाद शुमार जमा करके देती जा रही है। अगर और उम्मीद है कि उस पे इलेक्शन कमीशन भी गौर करेगा और सही फैसला करेगा। MQM बॉयकॉट नहीं करेगी इलेक्शंस को अगर इलेक्शंस जिस तरीके से सेंसस अभी हुआ है उस तरीके से हो जाए। इज दैट करेक्ट जी? नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उसको आदाद शुमार हम देते जा रहे हैं जो उनको करने से रह गए हैं, पर्पसली या गैर पर्पसली। तो आप माइंड नहीं करेंगे अगर केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए और सेंसस नया किया जाए? आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, हम इस हक में हैं,
नहीं, बिल्कुल नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट यानी वो उस पीरियड के लिए तो लानी होगी जब तक इलेक्शन होगा, मगर अपनी मुद्दत पूरी करके जाए, जो है 60 दिन या 90 दिन जो भी है। हाँ, अपनी मुद्दत पूरी करके फिर अवामी नुमाइंदों को ही आना चाहिए, लेकिन इलेक्शन सही होना चाहिए। इलेक्शन में जो चीजें हो रही है वो बड़ी खराबी की तरफ है, यानी वो नताइज सही नहीं होते। शुएब साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, आपका जो इस वक्त चल रहा है तसलसल आपकी जमात के साथ, कहीं ये भी एक गौर फिक्र हो रही है कि जी हम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दें? किसी किस्म का कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हर हलके में हमारे पास 7, 8, 10 कैंडिडेट्स हैं। हम इंशाल्लाह इलेक्शन में फुली पार्टिसिपेट करेंगे। बात यह है कि अगर जो इंटरम सेटअप आ जाएगा, जो हमें खदशा है, क्या खदशा? खदशा ये है कि इंटरम सेटअप जब आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी रावलपिंडी के ज़ेर असर है, या जो इंटरम सेटअप बैठा होगा वो कहता है कि जनाब नहीं, आजकल हालात ठीक नहीं है, फंड्स नहीं है, नफरी नहीं है, फ़ौज बॉर्डर्स पे बिजी है, जनाब हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जो इत्तेहादी जमातें कहती थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता, 90 दिन में होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरम सेटअप बैठे हुए हैं KPK में और पंजाब में, अगर वहाँ बैठ सकते हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? आपका खदशा ये है कि ये यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आ सकते हैं, लेकिन हमारा शदीद मुतालबा होगा कि ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी चैलेंज अगेन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ताज साहब, इनको तो खदशा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है और बैठ सकती है, और जो खटक साहब ने बड़ी बात कही वो ये कहा कि चूंकि आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस ऐसी फ़िज़ा में हो जहां खौफ की फ़िज़ा ना हो, उसको तो कम से कम करें। क्योंकि अगर आपके साथ जो भी माजी में हुआ, अब आप तो एक पॉलिसी मेकर हैं ना, अब तो आपके हाथ में पावर है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर इसमें हम मुलव्वस हैं तो फिर हमसे कहा जाए, लेकिन अगर सीरियस इल्ज़ामात हैं और अदालतों के अंदर लोग नहीं जा रहे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पे मुलव्वस नहीं है। अगर जिस सूबे में हमारी हुकूमत है वहाँ कोई ज़्यादती हुई है तो उस ज़्यादती को ख़त्म करना वो मेरी पार्टी की और मेरी ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आप सबका। तो नाज़रीन, मेजर सवाल अब ये है, इन तमाम जो पेचीदगियाँ हैं उसके साथ हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, मगर जिस तरह के अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि जब तक यहाँ पे खौफ की फ़िज़ा रहेगी तो आपका जो वोटर है वो उस तरीके से अपनी मर्ज़ी का वोट नहीं डाल सकेगा जिस तरह के वो चाहता है, और वो जो वोटर है उसका जो हक़ है वो सबसे अव्वल होना चाहिए जब हमारी सियासी जमातें मिल बैठ के तरमीम की बात करें या इस्लाहात की बात करें। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।